अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड है। हमने कल न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन किया था और न्यूक्लिक एसिड की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था। तो आज हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड को डिटेल के साथ देखते हैं। बेटे, एज यू ऑल नो के न्यूक्लिक एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। Nucleic acids are composed of the nucleotides, and the nucleotides are further composed of the three components. जो nucleotides हैं वो further जो है वो तीन components के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। Dear students, इसकी जो chemical composition को समझने में एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट है जिसका नाम PA11 है। PA11 in 1920 has determined the chemical composition of the nucleic acids. PA11 ने 1920 के अंदर, जो कि ब्रिटिश बायोकेमिस्ट हैं, उसने क्या किया था, केमिकल कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करने में मदद दी थी और उन्हें न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमिन किया था। बेटे, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं कल हमने डिस्कस किया कि वो तीन कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें जो पहला कंपोनेंट है वो है शुगर, 5 कार्बन कंपाउंड, जो कि एक मोनोसैकेराइड है, जो कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इन द डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड इन आरएनए the ribose sugar is present। और आरएनए के अंदर क्या मौजूद है, राइबोज शुगर जो है वो मौजूद है। दूसरा जो अहम कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स वो है फास्फोरिक एसिड। सेकंड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज अ फास्फोरिक एसिड। वो फास्फोरिक एसिड है। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनियस bases। The third component which is present in the typical structure of the nucleotides, that is a nitrogenous basis। वो है nitrogenous basis। तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनियस बेस अटैच है और कार्बन नंबर 5 के साथ शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ स्टूडेंट्स नाइट्रोजनियस बेस अटैच है और कार्बन नंबर 5 के साथ क्या मौजूद है, फास्फोरिक एसिड ग्रुप जो है वो अटैच है। नाउ एक टेबल मौजूद है जिसको हम देखते हैं, जिसके अंदर आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर जो बेसिस की उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है, उनके अंदर जो बेसिस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। रेस्टोरेंट्स एक और बात मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजनियस बेसिस के हवाले से कि जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं वो डीएनए और आरएनए में 4 टाइप्स की मौजूद होती हैं। डीएनए में 4 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप्स मौजूद हैं। उसमें 4 नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। एडेनिन है डीएनए के अंदर, इन द डीएनए एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, फिर ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए की बेसिस हैं, डीएनए की बेसिस हैं और इसके साथ आरएनए की बेसिस जो है। आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं वो है, उनमें एडेनिन है, ग्वानिन है और थायमिन मौजूद नहीं होता आरएनए के। थायमिन की जगह पे आरएनए के अंदर यूरासिल मौजूद होता है और साइटोसिन। तो ये आरएनए की क्या है, बेसिस है। स्टूडेंट्स एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं the combination of the sugar and the nitrogenous base। The combination of the sugar and the nitrogenous base is called as nucleoside। उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। When the phosphoric acid group is added, then it is termed as a nucleotide। उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो dear students, न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? Nucleoside is the compound formed by the combination of the sugar and nitrogenous base।
then it's called as the nucleoside. And when the phosphoric acid group is added, then it is called as nucleotide. Now see the distribution of the different of the RNA and DNA. These are the RNA, the first column, जिसके अंदर सारी की सारी नाइट्रोजनियस बेसेस मौजूद हैं, एडेनिन है, यूरासिल है, गुआनिन है और साइटोसिन है. इसके बाद फिर क्या होता है कि when the ribose is added, then it is called as nucleoside. जब बेस के साथ शुगर ऐड हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं. तो then it becomes adenosine. इनके when adenine attached with the sugar, then it is called as adenosine. Adenosine is the combination of the adenine and sugar. Adenosine. Then when the phosphoric acid group is added, फिर नेक्स्ट कॉलम के अंदर आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि बेस राइबोज शुगर पहले अटैच थी. जब उसके साथ फास्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच हो जाए तो देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. फिर ये न्यूक्लियोटाइड बनता है. तो adenosine monophosphate, when one phosphoric acid group is attached, then it is called as adenosine monophosphate. When second phosphate group added, then adenosine diphosphate, and same way adenosine triphosphate. Uracil, when ribose sugar is added, then it is called as the uridine. Uridine means के uracil base and ribose sugar called as uridine. And when the phosphoric acid added, when single phosphoric acid group is present, then it is called as the uridine monophosphate, uridine diphosphate, uridine triphosphate. Same way, guanine, ribose sugar added, guanosine, guanosine monophosphate, guanosine diphosphate, guanosine triphosphate. Cytosine, cytosine, cytidine. When ribose sugar is added, then it is called the cytidine. Cytidine monophosphate, cytidine diphosphate, and cytidine triphosphate. So these are the chemical composition of the RNA. जिसमें आरएनए की केमिकल कंपोजिशन को इस टेबल के अंदर डिटेल के साथ बताया गया है. इसमें बेस, दूसरे कॉलम के अंदर फिर जो शुगर है वो एडेड है, और फिर तीसरे कॉलम के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, तो उसके साथ फास्फोरिक एसिड ग्रुप भी अटैच हो जाता है. इसी तरह से ये जो कॉलम है दैट इज टेलिंग अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डीएनए. ये डीएनए की केमिकल कंपोजिशन बता रहा है. डियर स्टूडेंट्स, ये पहले इसमें बेस है एडेनिन, and when deoxyribose sugar is added, so then it is called de-adenosine. De-adenosine. D stand for the deoxyribose. उसको फर्क करने के लिए, उसको राइबोस के शुगर से डिफरेंस करने के लिए कि भाई डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोस है. उसके अंदर एक जो ऑक्सीजन है वो कम होती है. राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ऑक्सीजन की जो है वो कम होती है किसके अंदर, डीऑक्सीराइबोस के अंदर. तो ये डी-एडिनोसिन, फिर इसके साथ फास्फोरस एसिड ग्रुप जो है वो अटैच होता है, फास्फेट ग्रुप अटैच होता है. तो डी-एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी-एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड डी-एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सिमिलर, अब यूरासिल तो इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. यूरासिल जो है वो डीएनए के अंदर मौजूद नहीं है. गवानीन को देखें, फिर डी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, डी गवानोसिन डाइफॉस्फेट एंड डी गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसी तरह से साइटिडीन के बारे में, डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडीन डाइफॉस्फेट, डी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट. अब उसकी जगह पे, यूरासिल की जगह पे डीएनए के अंदर थायमीन होता है. तो थायमीन जो है डी थायमिडीन, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिडीन डाइफॉस्फेट, थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट. बेटे एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन करता है एंड इट फॉर्म द डाइन्यूक्लियोटाइड. वो डाइन्यूक्लियोटाइड बनाता है. और जब तीसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाता है तो देन इट इज कॉल्ड एज द ट्राइन्यूक्लियोटाइड. फिर उसको ट्राइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं. एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे उतना स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता जाएगा, लंबा होता जाएगा. और एक
पूरी चेन बन जाएगी डीएनए की, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फिर हम उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो डीएनए के अंदर क्या होती है बेटे, दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं ये मौजूद होती हैं। इन द डीएनए द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर प्रेजेंट एंड इन द आरएनए द सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज प्रेजेंट। आरएनए के अंदर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो मौजूद होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात को कंक्लूड करते हैं लास्ट मिनट के अंदर। अब अगर लेटर तौर पे मैं आपको डीएनए की अगर बेसिस कहूं कि डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन सी हैं, कौन 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि हम पढ़ भी चुके। तो अगर हम कहें उसमें होगा कि डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी गावानोसिन मोनोफॉस्फेट AMP, फिर GMP, फिर डी एडिनोसिन थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, फिर लास्ट के अंदर जो बेस है वो साइटोसिन है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो these are the 4 AMP, GMP, TMP और CMP. These are the 4 nucleotides which are present in the DNA, जो कि DNA के अंदर मौजूद है। जब इसके साथ जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करें तो डाइन्यूक्लियोटाइड, फिर ट्राइन्यूक्लियोटाइड, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ना वो बनता है। और डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स क्या होती हैं, मौजूद होती हैं, और आरएनए के अंदर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन जो है वो मौजूद होती है। Dear student, this is the chemical composition of the DNA and RNA. In the next lecture, we shall discuss the structure of the DNA. This is ये chemical composition का next lecture के अंदर हम structure of DNA को discuss करेंगे। Thank you जी।